हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का अपना टॉपिक रहेगा घातांक एवं घातांक के नियम। वास्तविक संख्याओं पर घातों को किस प्रकार हल किया जाता है और उसके मान किस प्रकार निकाले जाते हैं। हम बेसिस से टॉपिक लेंगे और इस टॉपिक की शुरुआत कक्षा 9 के अंदर एक टॉपिक है घातांक, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। तो उसमें से कुछ फॉर्मूले लेंगे और उस फॉर्मूलों के आधार पर हम इन संख्याओं को हल करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन कुछ 3 नियम लेंगे। 3 नियम कौन कौन से लेंगे? जब संख्याओं का आधार समान हो। कैसे समान हो? जैसे मैंने लिखा a की पावर m और एक संख्या लिखी मैंने और इसका गुणा हो a की पावर n। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1। देखिएगा, जब दोनों संख्याओं का आधार समान हो, दोनों संख्याओं का आधार, अच्छा इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इसे कहा जाता है घात। क्या कहा जाता है? घात। और जो नीचे इसे कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। तो अपनी पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये होगी। जब दो संख्याओं का आपस में गुणा हो और उनका आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, घाते अलग अलग हो, जैसे इसकी घात n और इसकी घात n है, दोनों का आधार समान है और घाते अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में इनके बराबर में क्या आ जाएगा? घाते आपस में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस m। उस कंडीशन में क्या होता है? घाते आपस में जुड़ जाती है। देखिएगा, अगर गुणा में है तो घाते जुड़ जाएगी, लेकिन यही फॉर्मूला अगर भाग के अंदर है तो कैसे है देखना। अगर मैं लिखता हूं a की पावर m और इसके अपॉन में आता है a की पावर n। क्या दोस्तों ये भाग में है क्या? अगर भाग में है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर गुणा में है तो घाते जुड़ जाएगी, तो अगर भाग में है तो क्या हो जाएगी? घाते बाकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास दो फॉर्मूला निकल के आए। ये दो फॉर्मूले किस संख्याओं के लिए हैं? जिनमें आधार समान होता है और घाते अलग अलग होती है। और ये दो कंडीशन पे अप्लाई होता है, या तो गुणा होगा या भाग होगा। अगर भाग है तो बाकी होगी और गुणा है तो जोड़ होगी। ये दोनों अपने पास निकल के आए। तीसरा फॉर्मूला अपने पास होता है, अगर दो संख्याएं a की पावर n और b की पावर n, ठीक है। अब इनसे इस फॉर्मूले में क्या आ गया? इस फॉर्मूले के अंदर आ गया कि घाते तो समान है लेकिन आधार क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपकी घात बाहर निकल के आ जाएगी और ये दोनों संख्याएं जो आधार है वो आपस में गुणा हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? a इंटू बी। आधार दोनों अलग अलग है, घाते समान है, तो घात बाहर निकल गई और उनका गुणा हो गया। क्या आ जाएगा? ab की पावर m। क्या आएगा? ab की पावर m। अर्थात जब घाते समान हो और आधार अलग अलग हो तो आधार आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी एक ही आधार के ऊपर दो अलग अलग घाते हैं, कैसे? a की पावर एक घात हो गई इसके m n हो गई, चलो ठीक है, एक घात हो गई इसके m। एक तो देखिएगा इसकी घात है n और कोष्ठक के बाहर इसके कुछ और घात है, दो अलग अलग घाते हैं अगर, तो क्या हो जाएगी? घाते आपस में गुणा हो जाएगी। उस कंडीशन में घाते क्या हो जाएगी? गुणा। तो क्या आ जाएगा? a की पावर m इंटू n, या इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m n। देखिएगा, जब दोनों संख्याओं का आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो क्या होगा? घाते आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट, आधार समान है, ठीक है, और घाते अलग अलग है, और फिर भी भाग में है तो घाते बाकी हो जाएगी, गुणा में है तो जुड़ जाएगी, ठीक है। दोनों संख्याओं का जो घात है वो समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा? आधार आपस में गुणा हो जाएगा और घात बाहर निकल जाएगी। क्या आ जाएगा? ab की पावर n। और एक क्या होता है? a की पावर n और इसके कोष्ठक के बाहर कोई दूसरी घात है अगर, तो ये घातें आपस में क्या होती है? गुणा होती है। a की पावर m इंटू n हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। इन चार फॉर्मूलों के आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इन फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों को समझने के बाद में अपन कुछ नए फॉर्मूलों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर अपन। जैसे कि अपना एक सवाल हो गया, एग्जाम्पल 2 की पावर 1/3 और इसका गुणा हो रखा है अगर 2 की पावर 2/3। देखिए सवाल देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखिएगा दोस्तों, दोनों के अंदर आधार समान है क्या? दोनों का आधार क्या है? 2। तो दोनों की घातें क्या है? अलग अलग है, तो समान घात वाला आधार वाला सूत्र लगेगा। क्या आएगा? a की पावर m
इंटू ए की पावर m। ठीक है, घाते अलग अलग और आधार समान हो तो क्या होगा, घाते आपस में जुड़ जाती है, m प्लस n जुड़ जाती है क्या, तो देखिएगा दोस्तों ये घाते आपस में जुड़ेगी, 2 की पावर कितनी है 1/3 कितनी है 1/3, तो ये कितनी है 2/3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। देखिएगा दोस्तों 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अपने पास 3 ही आएगा, ये लिखा मैंने एलसीएम 3 में 3 का भाग गया एक बार, 1 से गुणा किया 1 प्लस 3 में 3 का भाग गया एक बार, 1 को गुणा किया 2 से 2, तो क्या आया अपने पास 2 की घात 2 प्लस 1 3/3 कट जाएगी क्या दोस्तों, आंसर क्या आएगा 2 की पावर 1 अर्थात 2, ये अपने आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आधार समान हो घाते अलग अलग हो तो अपना फॉर्मूला लगेगा a की पावर n इंटू ए की पावर m, और ये आपस में गुणा होकर a की पावर m प्लस n हो जाता है। इसके आधार पर अपन कुछ और सवाल हल करते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, अब भाग वाला सवाल लेते हैं, एक बार उससे हल करते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले से। जैसे कि मैंने लिखा 7 की पावर 1/5 बटे हुए 7 की पावर 2/5। दोस्तों ये मैंने अलग अलग ये सूत्र लिखा है, ठीक है, सवाल लिखा है, क्या लिखा है, इसके अंदर दोनों का आधार समान है लेकिन घाते अलग अलग है। पर ये सवाल कैसा है, ये बटा वाला सवाल है, तो इसमें क्या आएगा, जब बटावा में हो तो घाते क्या होती है माइनस होती है, क्या होती है माइनस, तो क्या आ जाएगा अपना 7 की पावर, अच्छा पहले सूत्र क्या होता है a की पावर m बटे हुए a की पावर m, अगर ऐसा है तो क्या होता है a की पावर m माइनस m, क्या होता है m माइनस m, तो a क्या है अपना 7 और 7 की पावर क्या आएगा m माइनस n, मतलब 1/5 माइनस 2/5, 1/5 माइनस 2/5, एलसीएम लेंगे अपने पास क्या आएगा 5 आया, 1 माइनस 2, ठीक है, और ये किसकी घात के ऊपर है 7 की घात के ऊपर है, 7 की पावर क्या आ जाएगी माइनस 1/5। दोस्तों ये आंसर आ जाएगा क्या माइनस 1/5, ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। कुछ और भी सवाल है, जैसे अगर मैं लिखता हूं कुछ सवाल अपने एक साथ में लिख देते हैं और उनको अपन हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिखा है आपके सामने, सवाल नंबर फर्स्ट क्या है 64 की पावर 1/2। एक सवाल मैंने वो लिखा है आपके सामने सवाल नंबर 2, ये लिखा है मैंने 32 की पावर 1/5। तीसरा लिखा है मैंने आपके सामने 125 की पावर 1/3। ठीक है, एक सवाल और लिखा है मैंने, जैसे कि सवाल नंबर 4 9 की पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, इन सवालों को एक बार हल करते हैं, फिर आगे के सवाल हम और लिख के हल करेंगे। क्या लिखा है अपने को 64 की पावर 1/2, तो एक बार तो अपने को पावर देखनी है, पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब ये 2 1/2 तो है कि नहीं, अगर इसका मतलब ये किसी न किसी संख्या से कटेगी, तो 2 किससे कट सकती है, जनरली अपन देखें 2 से कट सकती है, इसका मतलब ये कहीं कहीं 2 की किसी घात के रूप में है। दोस्तों देखिएगा 64 को क्या अपन किसी 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं क्या, अगर 64 का मैं एलसीएम निकालता हूं, क्या निकालता हूं एलसीएम, तो क्या आएगा दोस्तों 64 का सबसे पहले 2 का गया 32, 2 का गया 16, 2 का गया 8, 2 का गया 4, 2 का गया 2, 2 का गया 1, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये क्या हो रहा है 2 की पावर 6, 2 कितनी बार है अपने पास 6 बार है, तो क्या मैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ क्या, मैंने 64 को लिखा 2 की पावर 6 और इसको रख के आगे इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाहर क्या है 1/2। देखिएगा दोस्तों, जब एक के आधार के ऊपर कोई घात हो और उसी के कोष्ठक के बाहर दूसरी घात हो, तो ऐसी कंडीशन में उस फॉर्मूले से जो हमने तीसरे नंबर का फॉर्मूला लिखा था उसके आधार पर घातें क्या हो जाती है आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी घातें गुणा हो जाएगी, 2 की पावर 6 इंटू क्या आ जाएगा 1/2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दिया 6, कितना आया 2 की पावर 3, अर्थात 2 इंटू 2 कितना आएगा अपने पास 8 आएगा, कितना आएगा 8, इसका मतलब इसका आंसर अपने पास क्या हो गया 8 हो गया। आगे क्या समझ में दोस्तों, देखिएगा सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है
32, 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। कितनी बार, 1 2 3 4 5। अगर 2 की घात में कितनी लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब 32 हो गया क्या दोस्तों, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32। कितना हो गया 32, और इसकी बार घात कितनी 1/5। जब घाते एक बार और एक अंदर हो तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 5 से 5 कट गया तो क्या बचा अपने पास, 2 की घात 1। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, तो अपना आंसर आ गया। आएगा समझ में दोस्तों, देखिएगा सेम वही ऐसे 125 की घात 1/3। तो मैं 125 को किसकी घात के रूप में लिख सकता हूँ, मैं 125 को 5 की घात के रूप में लिख सकता हूँ क्या, नहीं तो अपन एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। देखने आ इधर 125 सबसे पहले मैंने किसका दिया, 5 का, कितनी बार 25 बार, वापस 5 का दिया 5 बार, वापस 5 का दिया 1 बार, 1 2 3। 5 की घात कितनी आएगी, यहाँ 5 की घात आएगी 3। देखिएगा, और कोष्टक के बाहर क्या है अपना 1/3। देखिएगा दोस्तों, जब एक कोष्टक के बाहर घात हो, एक कोष्टक के बाहर अंदर घात हो, तो दोनों घातें आपस में गुणा होगी। 3 1/3 से कटेगा, क्या आएगा 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब क्या आंसर आया अपने पास, 5 आंसर आया। आया क्या समझ में दोस्तों, देखिएगा इधर। अब है अपने पास 9 की घात 3/2। इसको अपने को हल करना है, तो इसको अपने हल करने के लिए सामने से दिख रहा है अपने को कि ये किसका ज्ञात घात के रूप में है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं, 9 का 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, क्या आया 3 का स्क्वायर, क्या आया अपने पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी घात कितनी बाहर 3/2। क्या कट जाएगा क्या दोस्तों, ये कट जाएगा, 2 से 2 आपस में गुणा होगा, तो 2 × 3/2 कट के क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 × 3 × 3। इसका मतलब कितना हुआ, 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्या आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 27 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन संख्याओं को किसी भी घात के रूप में रखकर बाहर वाली घात से गुणा करके उनको अपन हल कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण लेंगे अपन, और उदाहरणों को हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसमें आ गया क्या, देखो इधर 64 था, 64 को अपन ने कैसे लिखा, 2 की घात 6 के रूप में लिखा। ठीक है, 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 64 का एलसीएम निकाला तो 2 की घात 2 कितनी बार आया, 6 बार। इसका मतलब 2 की घात 6 लिख के अपन वापस हल करेंगे, तो क्या आ जाएगा 64। फिर एक अंदर है और एक बाहर है, तो आपस में गुणा हो गया, 6 का गुणा 1/2 से, 2 से घटा 2 × 2 2 दिया 6, तो 3 बार, और अपने पास निकल के आया 2 की पावर 3। इसका मतलब 8। और सेम यही कंसेप्ट हमने इन सब के अंदर फॉलो किया। और अपने घातांक नियम के अंदर हमने को यही हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी अपन संख्याएं हैं, ठीक है, उनको अपने को क्या करना है, गुणा करना है, या घात के रूप में लिखना है। और घात के रूप में अगर अपन लिखना सीख गए हैं, तो अपन किसी भी संख्या को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अपन उनको हल कर सकते हैं। कुछ और सवाल लेंगे और उनको हल करने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं आपके सामने। पहला सवाल, और सवाल है अपना 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। एक सवाल है अपना 16 की घात 3/4। और अगला सवाल है अपना 125 की घात -1/3। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि, ठीक है दोस्तों, एक बार इनको हल करते हैं और फिर अपना आगे वाला सवाल लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा है 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले हमें जो 32 लिखा है, 32 को टुकड़ों में बांटना है। और कैसे बांट सकते हैं, तो हमें सामने से पता चलता है कि ये किसके गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है। ठीक है, 2 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और कितनी बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितनी बार आया अपना 2, 5 बार। इसका मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 32। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 5। ठीक है दोस्तों, और कोष्टक के बाहर क्या है अपना 2/5। अगर इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक घात कोष्टक के अंदर और घात कोष्टक के बाहर, तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 5 × 2/5। 5 से 5 कट गया, क्या आया 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 कितनी बार गुणा है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया, आंसर क्या आएगा अपना 4। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने 4 हो गया। अगर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखना ये कितनी है 16 है। 16 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितनी बार गुणा हो रहा है 2 का, 4 बार गुणा हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 4 बार। मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 4। तो कोष्टक के बाहर क्या है अपना 3/5।
4। ये गुना हो जाएगा क्या, तो क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3। कितनी बची 3। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितनी बार गुना हो रहा है, 3 बार गुना हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आंसर आएगा अपना 8 आंसर आ जाएगा। आगे क्या दोस्तों देखिएगा, ये कितना है 125। 125 की घात कितनी है -1/3। 125 को कैसे लिख सकते हैं, 125 को लिखेंगे अपन तो सेम वही, सबसे पहले मैंने किसका दिया 5 का, कितनी बार 25 बार, वापिस 5 का 5 बार, वापिस 5 का 1 बार। 5 कितनी बार है 3 बार है, तो 5 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी। फिर क्या है -1/3। घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो घातें गुणा होके क्या होगी 5 की घात 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात कितनी आई अपने पास माइनस से, क्या आई बराबर 5 की घात -1। देखिएगा दोस्तों, जब भी किसी संख्या की घात माइनस हो तो वह 5 में जाएगी, बटे में चली जाएगी, और बटे में जाने पर उसकी घात प्लस में हो जाएगी। और अगर संख्या बटे में है और उसको ऊपर लोगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो अपन इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1/5, 5 की घात 1, 5 की घात 1। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं 1/5। अगर 5 की घात -2 होती तो बटे में 5 कितनी बार लिखते हैं 2 बार लिखते हैं, 5 इंटू 5 तो 1/25 अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब भी घात माइनस में हो, ठीक है, तो संख्या बटे में होती है। घात माइनस का मतलब होता है वो बटे में है। तो -1 था तो अपन ने 5 एक बार लिखा, 2 होता तो 2 बार लिखते हैं, 3 होता तो 3 बार लिखते हैं, और ऐसे करके हम उनको गुना कर सकते हैं। कुछ एक दो सवाल और रहते हैं दोस्तों, और उसको हल करते हैं अपन। जैसे कि आपका सवाल है 2 की पावर 2/3, तो इसका गुणा हो रखा है 2 की पावर 1/5 से, 2 की पावर 1/5 से। ठीक है, और अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 2, 7 की पावर 1/2, और इसका गुणा हो रखा है 7 की पावर 8 की पावर, इसकी पावर 8 की पावर 1/2 से। ठीक है, 2 सवाल ये हो गए अपने, और एक सवाल है अपना थर्ड नंबर 11 की पावर 1/2, और नीचे आ जाएगा 11 की पावर 1/4। इन सवालों को अपने को हल करना है। ठीक है दोस्तों, ये उन्हीं 4 फॉर्मूलों के आधार पर होगा। क्या है, इसके अंदर आधार समान है, घातें अलग अलग है। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। जब वे आपस में गुना होते हैं तो क्या आ जाएगा a की पावर m प्लस n, तो अपने पास एक तो ये आ गया 2 आधार, इसकी घातें आपस में जुड़ जाएगी। क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। इनको आपस में जोड़ेंगे, देखिएगा दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। क्या आता है 15। 15 में मैंने 3 का भाग दिया कितनी बार 5 बार, 5 को मैंने 2 से गुणा किया कितना आया 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस। 15 में मैंने 5 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार, 3 को गुणा किया 1 से कितना आया 3। 10 और 3 13, 13/15। इसका मतलब 2 की घात 13/15। ये अपना आंसर हो जाएगा। हो जाएगा क्या दोस्तों, इस प्रकार इसको अपन हल करते हैं। अब ये देखिएगा, अब इसके अंदर आधार तो समान नहीं है, लेकिन घातें क्या है 1/2 1/2। जब आधार समान नहीं हो और घातें समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, घातें आपस में बाहर निकल जाती है और आधार क्या हो जाते हैं गुणा हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 8, और इसकी घात क्या आ जाएगी 1/2। देखिएगा 7 8 56, 56 की घात 1/2। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्या है देखिएगा, इनके अंदर आधार समान है लेकिन बटावा में, इसका मतलब घातें क्या होगी, घातें इसके अंदर बाकी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 11 की घात 1/2, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस 1/4। तो क्या आ जाएगा 2 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आया। 4 के अंदर मैंने 2 का भाग दिया 2 बार, ये आया 2 - 1 कितना आ गया
9 में से 1 गया 11 की घात 1/4, ये अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने घातांक नियम समझा और घातांक नियम के आधार पर वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार हल किया जाता है समझा, ठीक है। और अपने अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।